वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहते हैं कि इंसान तब सफल होता है जब वे दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। अगर आपको सफल होना है तो अपने आप में कुछ कमियां देखिए और उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, तभी इंसान सफल हो पाता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन। और यह क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी एमपीटेट वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेट वर्ग 1 प्री और मेंस हिस्ट्री दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी प्री और एमपीएसआई प्री के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, उदयन ने किस शहर की स्थापना की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित। तक्षशिला आपका एक विश्वविद्यालय है। कौशाम्बी और सारनाथ ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख से आपका कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित है और कनिष्क आपके कुषाण वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, रेशम मार्ग आपका कनिष्क के द्वारा ही प्रारंभ करवाया गया था। या फिर रेशम मार्ग पर किसका अधिपत्य था? तो कुषाण वंश के शासकों का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश मात्र सत्तात्मक था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मात्र सत्तात्मक राजवंश आपका सातवाहन राजवंश था, जिनके राजाओं के नाम के आगे उनके माताओं के नाम हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ब्राह्मण वंश था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्रथम ब्राह्मण वंश पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी आपका जीवक ने, और जीवक को ही महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे उनकी जानकारी आपको देशनगर अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम व्यापक मुद्राओं का प्रचलन आपका बिम कटफिशिस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी उसको खरोष्टी लिपि कहा जाता था, और सिंधु घाटी सभ्यता में खरोष्टी लिपि ही प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यह कथन आपका गलत है, जबकि जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा गया था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित है और बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कलिंग नरेश खारवेल आपके कदम्ब वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्रीको बौद्ध कला के नाम से आपका गंधार कला को जाना जाता है। द्रविड़ कला आपका दक्षिण भारत में प्रचलित है और मथुरा कला आपका उत्तर भारत में प्रचलित है। मधुबनी कला आपका बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी आपका इनमें से कोई नहीं के द्वारा लिखी गई है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। बर्मा को दोस्तों वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाने जाता है, और बर्मा को ब्रिटिश भारत से सन 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और भारत पाकिस्तान का विभाजन सन 1947 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य काल में सीता भूमि राजकीय भूमि से प्राप्त आय उसको सीता भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुषाण काल में बुद्ध की प्रथम खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने प्रारंभ किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शक संवत आपका कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। सन 78 ईसा पूर्व में जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क हुआ करता था उसके द्वारा शक संवत चलाया गया था, और वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो उपयोग में लाया जाता है वह शक संवत ही है। और भारत सरकार के द्वारा जो कैलेंडर अपनाया गया है वह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे?
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चरक और नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में ही रहते थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है और आयुर्वेद के विद्वान चरक के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन नामक शासक के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं कुषाण वंश के शासकों के द्वारा ही चलाई गई थी। तो आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।